शौनक ऋषि बोल रहे हैं, वयम तो ना वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। और वो कह रहे हैं कि हम लोग भगवान के इन दिव्य लीलाओं के बारे में सुनने से हम लोग तृप्त नहीं हो रहे, हम और सुनना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं। और वो भगवान कौन है? उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब उत्तम श्लोक की जो व्याख्या है कि उत्तम श्लोक तो मतलब जो भगवान की जो गुणगान किया जाता है उत्तम श्लोकों के द्वारा, वो उत्तम श्लोक है। और उत्तम श्लोक की व्याख्या जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कर रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं उत्तम श्लोक का जो अर्थ है कि जिनके यश और गुण सर्वोत्तम है, वो उत्तम श्लोक हैं। और तीसरी व्याख्या वो दे रहे हैं उत्तम श्लोक का मतलब वे भगवान जिनका गुणगान सर्वोत्तम जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो जिनका गुणगान कर रहे हैं, वो उत्तम श्लोक हैं। तो ये उत्तम श्लोक के बारे में व्याख्या हमारे आचार्य कर रहे हैं। और शौनक ऋषि कह रहे हैं कि आप वो उत्तम श्लोक विक्रम, जो उत्तम श्लोक हैं जिनका गुणगान एकदम चुने हुए श्रेष्ठ सर्वोत्तम श्लोकों के द्वारा सभी शास्त्रों में किया गया है, आप ऐसे भगवान के विक्रम, उनके पास टाइम्स जो दिव्य लीलाएं हैं, आप हमें उसके बारे में बताइए। हमारा मन अघा नहीं रहा, हम संतुष्ट नहीं हो रहे, हम और अधिक से अधिक हम सुनना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान के जो दिव्य रस है उसका आस्वादन करने की, जिनमें वो जिज्ञासा जागृत हो गई है, रस ज्ञानाम, जो भगवान जो दिव्य रस का आस्वादन करने की कला से कला को जानते हैं, वो लोग हर क्षण भगवान के दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं। स्वादु स्वादु पदे 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 मतलब हर क्षण हर कदम पर जो रसज्ञ हैं, जो रस का आस्वादन करने में एक्सपर्ट हैं, वो भगवान के इन दिव्य लीलाओं का हर क्षण आस्वादन करते रहते हैं। ये बेसिकली शौनक ऋषि ने सूता गोस्वामी को बोला। तो ये जो रसज्ञ हैं, जो रस ज्ञानाम है, ये लोग कैसे रस का आस्वादन कर लेते हैं? ये रस का आस्वादन कर लेते हैं भगवान का स्पर्श करके, भगवान का संग करके। और ये भगवान का संग और स्पर्श कैसे करते हैं? भगवान की सेवा के माध्यम से। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, जो श्रवण है, भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण, भगवान के दिव्य नामों का श्रवण और कीर्तन, ये सब जो है ये भगवान का संग करने के संग ही करना है, ये सब भगवान की सेवा करना ही है ये सब। तो इसका मतलब ये है कि जो हम श्रवण करते हैं, जो हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, वो हमें भगवान की एज अ सर्विस हमें करना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का जो व्याख्या की कि हे भगवान के अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, आप प्लीज़ हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। तो ये श्रील प्रभुपाद इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। न वितृप्यामः, कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, हम लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे। ऐसा नहीं हम कह रहे हो बस बहुत हो गया, अब और आवश्यकता नहीं है, हम और सुनना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं। ये पर्याप्त नहीं है। हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कमी है। वो कह रहे हैं पर्याप्त नहीं है, हमें आप प्लीज़ और बताइए, हमें आप प्लीज़ और बताइए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से भगवत गीता में अर्जुन ने बोला था, आप प्लीज़ आप मुझे और बताइए। अर्जुन 10:18 में
भगवान को बोल रहा है, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना भूया कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम। कि ये जो अमृत के समान आपकी जो दिव्य लीला है, इसका श्रवण करने से मेरा मन ही नहीं भर रहा। आप मुझे और विस्तरेण, आप मुझे और अधिक विस्तार से बताइए, और अधिक विस्तार से बताइए। तो भगवान ने बोला, देखो पूरी नहीं बता सकता, पूरी बताना संभव नहीं है। आपको मैं एक दिग्दर्शन, आपको मैं कुछ मुख्य बातों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और भगवान ने फिर 10वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान कृष्ण ने बहुत अनुग्रहवश भगवान ने उनको उसके बारे में आगे बताया भी था उन्होंने। और हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि न वित्रयामी का एक मतलब है कि हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे आपकी लीलाओं के श्रवण से। इसका एक मतलब ये भी है कि हम जितने भी यज्ञ आदि जितने भी कार्य हैं, जितने भी भौतिक कार्य हैं, हम उन सब से परेशान हो चुके हैं, हम उनसे बोर हो चुके हैं। अब हमारे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। हमारा सारा इंटरेस्ट जो है, हमारा सारा इंटरेस्ट अब आपकी लीलाओं के, आपकी शिक्षाओं का श्रवण करने के अंदर ही है। अब हमें किसी और कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आपकी लीलाओं का श्रवण करने में ही पूरी तरह से रत होना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ इसमें हमारी मदद कीजिए और हमें भगवान की लीलाओं का आप हमें विस्तार से आप व्याख्या कीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, देखो जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है। और उन्होंने एक गन्ने का उदाहरण उठाया। उन्होंने बोला, देखो गन्ना है, आप खाओ, गन्ना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आप उस जिस गन्ने को आप चबा चुके हो, आप उसको दोबारा चबाओगे, पुनः चर्वनानाम, आप चबाई हुई चीज़ को दोबारा से चबाओगे, आपको कोई रस नहीं आएगा। यद्यपि आपने ही पहले चबाई थी, किसी और ने चबाई है या आपने ही पहले चबाई है, आपने पहले उसमें से रस मिला था, लेकिन अब आप दोबारा उसी चीज़ को चबा रहे हो जो कि आप पहले ही चबा चुके हो, तो अब आपको उसमें वो रस नहीं मिलेगा। अब आपने वही जो एक समय में बहुत ही मधुर लग रहा था गन्ना, अब उसका चर्वन करोगे, अब आपको उसमें से रस नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही वो उसका चर्वन किया जा चुका है, पहले ही वो चबाया जा चुका है। लेकिन भगवान की लीलाओं के साथ ऐसी बात नहीं है। भगवान की लीलाओं का आप जितनी बार मर्जी आप उसका श्रवण करोगे, स्वादु हमेशा आपको उसमें से रस प्राप्त होगा। और वो बोल रहे हैं रस प्राप्त होगा, तो एक बात है, वो रस निरंतर बढ़ के आपको मिलेगा। जो आपने पिछली बार आपने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया था, जो रस मिला, इस बार आपको उससे भी अधिक आपको सुख की, अधिक आपको स्वाद की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि वही स्वाद की प्राप्ति हो रही है, अब वो रस बढ़ गया, अब वो रस अपनी जगह पे कांस्टेंट, अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं है, वो रस बढ़ रहा है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, हर क्षण वो रस बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वो रस बढ़ रहा है, एक भक्त की उस रस का आस्वादन करने की तृष्णा भी हर क्षण उसकी बढ़ती जा रही है। श्रील प्रभुपाद